Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोज में मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के फार्मूले बताए थे। जर्नल एंट्रीज कैसे किया जाता है, सिंपल एंट्रीज बताया, कंपाउंड एंट्रीज बताया। अब आज आपको हम जर्नल एंट्रीज के कंपाउंड एंट्रीज में भी टिपिकल एंट्रीज बताएंगे। दैट आर वेरी इसेंशियल फॉर यू ऑल। एक एंट्री आ जाती है, आप लोग उसे भी गलत करके चले आते हैं। तो देखें, कुछ एंट्रीज आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कंपाउंड एंट्रीज कैसे बनाई जाती है, क्या कंसेप्ट लेकर के आप अपने दिमाग में चलेंगे, ये आपको बताया जाएगा। लेट अस प्रोसीड। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 lakh, बैंक ₹5 lakh, मशीनरी ₹6 lakh, बिल्डिंग ₹3 lakh। ठीक, अब आप देखें, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस। अब आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल आपको बताया था अंडर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर टू डिफरेंट यूनिट्स एंड बिजनेसमैन नथिंग टू डू विद द बिजनेस इन केस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में बिजनेसमैन का बिजनेस में कोई रोल नहीं होता। ही विल बी ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर इफ ही इज पेइंग समथिंग एज अ कैपिटल and will be treated as a debtor if he is taking something as a drawing। ठीक, जब वो क्रेडिटर होगा तो कैपिटल हमारी क्रेडिट होगी, जब वो डेटर होगा तो डेबिट होगी, ड्राइंग डेबिट होगी। राइट। अब आपके सामने एंट्रीज है कि ही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बैंक, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो एज अ पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि बिजनेस के पास क्या आया, व्हाट कम्स इन। व्हाट कम्स इन, तो कैश भी आया, बैंक भी आया, मशीनरी भी आई, बिल्डिंग भी आई। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपका फार्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश भी डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। टू कहां से आया, बिजनेसमैन से आया। तो आपको कल भी बताया था, प्रीवियस वीडियोज में आपको समझाया था कि बिजनेसमैन को कभी क्रेडिट नहीं करते। व्हेन बिजनेसमैन इज टू बी क्रेडिटेड, जब बिजनेसमैन को क्रेडिट करना हो तो उसकी जगह पर हम क्या करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। मीन्स कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ध्यान रखो, जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने की बात हो तो इट मीन्स प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल टू द बिजनेस। क्या होगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में, तो हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और जो कुछ भी वो बिजनेस में ला रहा है बाय वे ऑफ कैश, बाय वे ऑफ बैंक या चेक, बाय वे ऑफ मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा, जो कुछ भी वो इंट्रोड्यूस करेगा तो दैट विल बी डेबिटेड। अब आपकी ये एंट्री पास हो गई, कैश 1 lakh, बैंक 5 lakh, मशीनरी 6 lakh, बिल्डिंग 3 lakh। नाउ द टोटल कैपिटल इज 15 lakh। टोटल कैपिटल इज 15 lakh एंड ही स्टार्टेड दिस बिजनेस। राइट। तो ये आपकी क्या है, कंपाउंड एंट्रीज है, इसे हम कंपाउंड एंट्रीज कहते हैं। बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो लेट अस प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंट्रीज। अब आपको नेक्स्ट एंट्रीज बताएंगे, इसे नोट कर लीजिए आप लोग।
proprietor took cash rupees 50,000, goods rupees 20,000 for personal use, पर्सनल यूज। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोप्राइटर विड्रॉ समथिंग फ्रॉम द बिजनेस से जब वो विड्रॉ करेगा, निकालता है कुछ भी फॉर हिज पर्सनल यूज, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ ड्रॉइंग। उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग। यहाँ पर देखिए प्रोप्राइटर को आप डेबिट करने जा रहे हैं, तो जब प्रोप्राइटर को डेबिट करना होगा बिकॉज ही इज रिसीवर, तो हम अगर एंट्री बनाएंगे प्रोप्राइटर डेबिट टू कैश, प्रोप्राइटर डेबिट टू गुड्स। लेकिन आपको प्रोप्राइटर का नाम बिल्कुल डेबिट नहीं करना है, उसकी जगह पर आपको ड्राइंग को डेबिट करना है। तो आप एंट्री पास करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स है तो गुड्स लिख दो, या स्टॉक लिख दीजिए, या परचेज है परचेज, राइट। तो ये एंट्री आपकी हो जाएगी 50,000 रुपीज कैश एंड 20,000 रुपीज गुड्स। टोटल ड्राइंग विल बी डेबिटेड बाई रुपीज 70,000। नोट डाउन, नोट दिस एंट्रीज। एंड नेक्स्ट, प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको डिस्काउंट भी पढ़ाया था। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, क्रेडिट कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट को आपको समझाया गया था कि कोई एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। कभी कभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में भी, और कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है। देखिए इस क्वेश्चंस को, पॉइंट्स को, जो जर्नल एंट्री मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसे बहुत ध्यान से देखो कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स, लिस्ट प्राइस ₹2 लाख, डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट allowed, राइट। तो गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स, लिस्ट प्राइस क्या है? 2 लाख, डिस्काउंट 20% ट्रेड डिस्काउंट है, या 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट अलाउड। ये क्या है? दिस इज वन ऑफ कंडीशन दैट हैज बीन गिवन बाय द सेलर ने ये कंडीशन दे रखा है कि 20% मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा और 10% कैश डिस्काउंट दूंगा। 10% जो कैश डिस्काउंट होगा दैट विल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इफ यू आर परचेजिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो कैश डिस्काउंट कभी नहीं आएगा। कैश डिस्काउंट उस समय पर आता है जब आप पेमेंट कर रहे हो या पेमेंट ले रहे हो, राइट। अब यहां पर कंडीशन दे दिया ओनली 50% पेड इन कैश। अब क्या हुआ बच्चों? 50% कैश पेमेंट है, तो बाकी क्या है? क्रेडिट पेमेंट होगा। अब देखिए इन्हें आप कैसे करेंगे, इस जर्नल एंट्री को कैसे आप एंट्री करेंगे, जर्नल कैसे बनाएंगे। देखिए लिस्ट प्राइस आपका दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस गिवन 2 लाख एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट
ट्रेड डिस्काउंट 20% मीन्स 2 लाख का 20% 40,000. Now there is 1,60,000 and you have two options, either go through the cash or go through the credit. ठीक, अब 1,60,000 की एक्चुअल परचेज या एक्चुअल सेल ट्रीट की जाएगी. यहां तक सभी सेलर के लिए परचेजर के लिए बराबर कंडीशन है. और आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट इज ओनली वन ऑफ एडवर्टीजमेंट. उसकी मैं कोई एंट्री कहीं पर भी नहीं करता हूँ. राइट, अपने माइंड में हमेशा सेट रखो कि ट्रेड डिस्काउंट विल रिड्यूस द लिस्ट प्राइस. ट्रेड डिस्काउंट क्या करेगी? लिस्ट प्राइस को रिड्यूस कर देगी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कहीं नहीं होगा. अब आपका ट्रीटमेंट कितने से होगा? 1,60,000 से. और अब आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% कैश डिस्काउंट अलाउड. अब इसके आगे 10% कैश डिस्काउंट है, ओनली 50% पेड इन कैश. तो आउट ऑफ दिस मनी 1,60,000 में से 50% कैश है, 50% कैश है. तो रिमेनिंग 50% क्या हुआ? क्रेडिट हो गया. रिमेनिंग 50% आपका क्रेडिट परचेज हो गया. अगर आप परचेज कर रहे हो तो क्रेडिट परचेज है, और इफ यू आर सेलर तो क्रेडिट सेल है. राइट, तो यहां पर 50% कैश यानी 1,60,000 का 50% कितना हुआ बच्चों? 80,000. और यहां पर भी 80,000 क्रेडिट, यानी ये कैश पे परचेज है और ये क्रेडिट परचेज है. आप इस समय गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ये कैश परचेज हो गई और ये क्रेडिट परचेज हो गई. राइट, समझ में आ गया होगा आपको. अब कैश परचेज में 10% कैश डिस्काउंट है, तो यहां पर आप डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे. 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट 80,000 का 10% यानी 8,000. नाउ यू विल हैव टू पे 72,000 एज अ कैश एंड दिस अमाउंट इज क्रेडिट. क्रेडिट में आपको पहले ही बताया है कि क्रेडिट में क्या होगा? पार्टी का नाम आ जाएगा, पार्टी का नाम होगा. कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में हमेशा पार्टी का नाम होगा. तो ये क्या होगा? राम एंड सन्स, राम एंड सन्स. अब आप एंट्री पास करो. यू आर गोइंग टू परचेज, परचेज तो परचेज अकाउंट डेबिट. आप क्या एंट्री करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. कितना पेमेंट किया आपने? 72,000 टू कैश 72,000. ठीक, डिस्काउंट कितना मिला आपको? क्रेडिट होगा क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं. यू आर गोइंग टू पे. अब आप जब पेमेंट करेंगे तो यू विल बी अलाउड डिस्काउंट. आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो मिलेगा तो इनकम हो जाएगी, यानी टू डिस्काउंट क्रेडिट, क्रेडिट 8,000. इतना तो आपको समझ में आ गया होगा. रिमेनिंग दिस 80,000 वाज इन क्रेडिट. तो जब हम किसी से भी उधार खरीदते हैं, क्रेडिट पर परचेज करते हैं, तो हमारी एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी. राम से खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम. अगर श्याम से खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम. यहाँ पर राम एंड सन से खरीदा तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स. तो यहाँ पर नाम हो जाएगा टू राम एंड सन्स, राम एंड सन्स. कितना? 80,000. तो टोटल आपकी परचेजेज कितनी हो गई? 1,60,000. देखें, यही अमाउंट है ना परचेज किया आपकी. 1,60,000 परचेज हो गया. कैश में पेमेंट किया आपने 72,000, डिस्काउंट में आया 8,000 एंड राम एंड सन्स का अभी भी स्टिल बकाया है कितना? 80,000. राइट, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लें, फिर से समझ लो. पहले आप एंट्रीज को देखें. गुड्स परचेज फ्रॉम राम एंड सन्स, इट मीन्स यू आर गोइंग टू परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड सन्स. राइट, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज रुपीज 2 लाख. 2 लाख रुपीज लिस्ट प्राइस है. 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट इज वन ऑफ द कंडीशन ऑफ दैट सेलर.
सेलर की कंडीशन है कि वो 20% ट्रेड डिस्काउंट देगा और 10% कैश डिस्काउंट देगा, लेकिन आपने जो पेमेंट किया है वो केवल 50% ही किया है। क्लियर? तो अब देखें, टोटल लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपीज का है, 20% ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद ये 1,60,000 जो हुआ ये आपकी एक्चुअल परचेजेज है। ये क्या है? एक्चुअल परचेज है। समझ गए ना? ये आपकी एक्चुअल परचेज है। अब इसी का आपको ट्रीटमेंट करना है। अब सपोज कीजिए आप कैश पेमेंट कर रहे होते तो आप एंट्री क्या बनाते? यहाँ पर सिर्फ इतना ही देखिए, आप कैश पर तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते। अगर क्रेडिट होता तो आप लिखते परचेज अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स, राइट? लेकिन यहाँ कैश भी है और क्रेडिट भी है, साथ में डिस्काउंट भी है। ठीक, अब आपको परचेज अकाउंट डेबिट 1,60,000 का और कैश हुआ 72,000, डिस्काउंट हुआ 8,000 और राम एंड सन्स का अभी भी स्टिल बकाया है 80,000, राइट? अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और आइए नेक्स्ट एंट्री आपको फिर से बताते हैं, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। वीडियो को पॉज करें और एंट्रीज को पूरा नोट कर लें। नेक्स्ट देखें, गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख सोल्ड टू राधे मोहन, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% इज अलाउड अंडर कंडीशन कर दीजिए, अंडर कंडीशन। तो ये बिजनेस की कंडीशन है, दिस इज कंडीशन ऑफ द बिजनेस अपना ये कंडीशन प्रोवाइड करती है दैट आई विल अलाउ 10% ट्रेड डिस्काउंट टू ऑल, सभी के लिए, एंड इफ एनी पर्सन पे अस कैश, हमें कैश पेमेंट करता है तो आई विल अलाउ हिम 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन पेमेंट, तो दैट इज कैश डिस्काउंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट द डिस्काउंट विल बी ट्रीटेड एज अ कैश डिस्काउंट। तो दिस इज कंडीशन, ये कंडीशन को मैंने इसीलिए ब्रैकेट में कर दिया है, आप इसे देख लें। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5% इज अलाउड अंडर कंडीशन, ये बिजनेस की कंडीशन हो गई। अब देखिए राधे मोहन कितना पेमेंट करता है, ओनली 40% पेड इन कैश या 40% रिसीव्ड इन कैश ऑफ टोटल सेल्स का 40% ये कैश पेमेंट कर रहा है, रिसीव्ड कैश ऑफ टोटल सेल्स। अब आप यहां पर फिर से देखें क्या करना है, वही सेम आपको एंट्री, वही टर्म यहां पर भी यूज करना है। देखिए लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%, 10,000, रिमेनिंग पोर्शन इज 90,000, दैट इज एक्चुअल सेल। ये क्या हुआ? 90,000 एक्चुअल सेल्स है। अगर आप यहां पर कैश सेल कर रहे होते तो आप लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000, तो ये क्या हो गया आपका? एक्चुअल सेल 90,000। लेकिन यू गॉट ओनली 40% ऑफ टोटल सेल, 40% का टोटल सेल आपको कैश मिला है, तो रिमेनिंग 60% विल बी क्रेडिट। 60% क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां पर आपके दो पार्ट आ गए, एक कैश का और दूसरा क्रेडिट का। अब आप जानते हैं क्रेडिट में हम क्या करते हैं? पार्टी का नाम लिखते हैं। तो पार्टी का नाम क्या है? राधे मोहन। ये 60% यानी 54,000 का राधे मोहन को सेल हो गई, जो क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट है।
और कैश है 40%, तो कैश 90,000 का 40% 36,000 कैश है, राइट। कैश में आपको बताया 5% और एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। लॉटरी लगेगी 5% की, क्योंकि यू आर एबल टू पे ओनली 40% कैश एट दैट टाइम। अगर आप 100% पेमेंट कर रहे होते यानी 90,000, तो आपको 5% 4,500 का डिस्काउंट अलाउड होता, लेकिन यू आर पेइंग ओनली 40% कैश। कितना दे रहे हैं? 40%। तो आउट ऑफ दिस 40% यू विल बी एबल टू रिसीव डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का डिस्काउंट होगा, यानी 1800 ये डिस्काउंट हो गया। एंड यू विल पे हिम 34,200, ये आपकी कैश पेमेंट होगी, राइट। जैसे परचेज किया था वैसे अब सेल्स को भी आपको देखना है। ये सेल्स है। अब आप देखें, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि सेल्स हमेशा क्रेडिट हो, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल। तो आप एंट्री में ऐसे बना लें, टू सेल्स कितने की है? 90,000 की। 90,000 हो गई। अब आप देखें, आउट ऑफ दिस 90,000 you have received rupees 34,200, allowed him discount 1,800 and remaining 54,000 is still pending। ये अभी भी बकाया है, इसको आपको बाद में मिलेगा। तो आइए अब आप देखिए, राधे मोहन कौन है? राधे मोहन रिसीवर है। डेबिट द रिसीवर, राधे मोहन। राधे मोहन रिसीवर है, कितने का? 54,000 का। और कैश भी आपके पास आया है 34,200 का। डिस्काउंट आपने अलाउ कर दिया है, यानी 1,800 का। देखिए टोटल सेल्स हो गई आपकी 90,000। बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और फिर से एक बार समझ लीजिए, देखें, लिस्ट प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल सेल ट्रीट की जाएगी, एक्चुअल सेल्स या एक्चुअल परचेज। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो एक्चुअल परचेज होगी, सेल्स कर रहे हैं तो एक्चुअल सेल्स होगी। इसके बाद देखें, कैश कितना पेमेंट है, तो जितना कैश पेमेंट होगा उसी पर कैश डिस्काउंट अलाउड होगा। जितना क्रेडिट परचेज होगा या सेल्स होगा, वो पूरा अमाउंट पार्टी के नाम से डेबिट या क्रेडिट होगा। अगर परचेज कर रहे हैं तो पार्टी के नाम, पार्टी को क्रेडिट करेंगे, और अगर सेल्स कर रहे हैं तो पार्टी को डेबिट करेंगे। यहाँ पर राधे मोहन रिसीवर है, तो राधे मोहन 54,000 से अभी भी बकाया है, यानी वो हमारा कौन हो गया? डेटर हो गया। और 34,200 आपको मिल गया, 1,800 डिस्काउंट हो गई। और बच्चों, इस तरह से आपको डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है। अच्छी तरह से इसे नोट कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट आगे हम एंट्रीज बताते हैं। प्लीज नोट डाउन। अब देखिए बच्चों, स्पेशल एंट्री। बहुत सी स्पेशल एंट्रीज आपके एग्जाम में आती है, और ये स्पेशल एंट्रीज के लिए मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।